गुड गुड इवनिंग इवनिंग बेटा। सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आज भी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस की उस चैन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 सामने जो दिखता है, सीबीएसई 2013 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन, और इस पैटर्न के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन को देखें तो इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आए हुए हैं। डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये पैटर्न कौन सा बोला जाएगा? डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का मेथड आपको मैंने बताया था, लेंदी पड़ता है। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का मेथड लेंदी पड़ता है और हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम हमने तो अवॉइड करके क्वेश्चन किया था, लेकिन बच्चों ने डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाया पिछली बारी। तो ये भी डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फैक्टर वाले मेथड से किया जा सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक वाला मेथड थोड़ा लेंदी पड़ता है, तो जहां तक हो सके तो अवॉइड ही कर दो। तो ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कन्वर्टेबल टू लीनियर। लेकिन ये लीनियर में कन्वर्टेबल है, ये क्वेश्चन कन्वर्टेबल टू लीनियर। इसे लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे? एक्स स्क्वायर को टी पुट करके नहीं, अज्यूम करके। पुट करोगे तो डीएक्स बदलना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लें, पुट मत करो, इंटीग्रल को बदलना नहीं है, तो ये टी प्लस 1 बाय टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 25, मतलब ये लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कन्वर्टेबल टू लीनियर बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय अजम्पशन, सपोजिशन बोल देता हूं। सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलूंगा, पुट नहीं करना, सपोजिशन ज्यादा अच्छा वर्ड है, सबसे अच्छा वर्ड है सपोजिशन, कि हम सपोज कर लेंगे थोड़ा सा। तो अगर जो लीनियर में कन्वर्ट हो, लीनियर के पार्शियल फ्रैक्शन इजीली हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक के थोड़े से लेंदी पड़ते हैं, पर सीखना तो सब कुछ है, क्वाड्रेटिक हमने सिखाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन के लिए ये बात याद रखना, ये कि सपोजिशन करके ये कन्वर्टेबल टू लीनियर है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, नो। तो आप सपोज करें, लेट, पुट मत बोलना, टी बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखना सपोज और पुट में फर्क है। पुट करोगे तो ये डीएक्स चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रल के अंदर टी जाएगा। हम लोग इस टी को इंटीग्रल के अंदर नहीं ले जाएंगे, नहीं, हम लोग सिर्फ इंटीग्रांड को बदलेंगे। वो वाला इंटीग्रांड बाहर लिख लो ऐसे, और आपने टी सपोज किया, वो लिख लो टी प्लस 1 बाय टी प्लस 4 टी प्लस 25, और डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर्स हो गया। तो आप अज्यूम करो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, ऐसे अज्यूम करो, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। उसके बाद इसको टी वाली कंसेप्ट को आगे बढ़ाओ। ए बी की वैल्यू जब निकल जाएगी तब हम यहां वापस आएंगे इक्वेशन 1 पर। ए बी की वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे और टी को वापस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो और उसके बाद इंटीग्रल कर देंगे आसानी से। इंटीग्रल के अंदर टी नहीं जाना है, सपोजिशन का मतलब ये है। सो टी प्लस 1 बाय टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 25 इज इक्वल टू, राइट साइड में एलसीएम ले लो, 80
प्लस 25a bt प्लस 4b। एलसीएम लिया, ये कैंसल हो गया। इसके बाद कंपैरिजन मेथड से a और b निकाले जाते हैं। तो हम लोग a b निकालने के लिए चलते हैं। लेफ्ट साइड t प्लस 1, राइट साइड को देखना, at प्लस bt का t बाहर, a प्लस b इंटू टी, 25a प्लस 4b। कंपेयर द थिंग्स, a प्लस b इज 1, 25a प्लस 4b इज ऑल्सो 1। 4 मल्टीप्लाई करके माइनस करो, सॉल्व करो, ए बी निकालो। ए बी निकलते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ ए बी पुट कर देंगे और टी को भी एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्ट। टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल के अंदर नहीं ले जाना हमने, टी अंदर नहीं ले जाना, क्वेश्चन के अंदर नहीं ले जाना। तो माइनस करो बेटे, माइनस करोगे तो ये देखो ऐसे 4b और माइनस 4b कट गया। 4a माइनस 25a इज माइनस 21a इक्वल टू 4 बन जा 4 माइनस 1 3। वैल्यू ऑफ ए 4 और माइनस 25 माइनस 21 और 1 4 बन जा 4 माइनस 1 3। ए की वैल्यू आ गई माइनस 1/7। ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लिख दो, इसमें लिख दो माइनस 1/7 प्लस बी इज 1। सो वैल्यू ऑफ बी 1 प्लस 1/7 इज 8/7। कोई क्वेरी, कैलकुलेशन की कोई क्वेरी अभी बता सकते हो अगर गलत है तो? कोई कभी कभी एरर हो जाता है और नहीं बता सकते, ठीक है ना, बहुत सही। तो मोस्टली ठीक होता है, पर कभी एरर हो भी जाए तो खुद रिपेयर कर लेना, इतना तो ठीक है ना। तो 1 गिव्स अस t की वैल्यू, हाँ 1 को ना ये लिखो, ये वाला लिखो अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25 आपको दिख कम रहा है क्योंकि हमें दोनों एक साथ शो करने ना, इसलिए ये तो मैंने कुछ नहीं किया। ये वाली साइड ना कॉपी कर दी और राइट साइड भी कॉपी करनी है। a बाई टी प्लस 4 को, a बाई टी प्लस 4 को लिखिए माइनस 1/7 बाय टी प्लस 4 प्लस b बाय टी प्लस 5 को लिखिए 8/7 बाय टी प्लस 25 और t क्या था, एक्स स्क्वायर था, वो वापस पुट कर दो। इंटीग्रल के अंदर हम t लेके नहीं गए, बाहर बाहर t एज्यूम किया और t की वैल्यू वापस एक्स स्क्वायर बाहर बाहर पुट कर दी। आप ध्यान से देखिए, हमने t किसी भी स्टेज पर इंटीग्रल के अंदर जाने नहीं दिया। यही फर्क है सपोजिशन में और सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन में जो dt और t ये सब इंटीग्रल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सपोजिशन में t अंदर नहीं गया। आपका क्वेश्चन x से स्टार्ट हुआ, आपका क्वेश्चन अभी x में है। अब इंटीग्रेट करते हैं। सो i इज इक्वल टू i इंटीग्रल हुआ, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25 dx। ये अपना क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हमने ब्रेक करके ये बना दिया। तो दिस इज इंटीग्रल माइनस 1/7 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस इंटीग्रल 8/7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25 dx। इंटीग्रेट कर दिया गया। अब देखो dt कहीं प्रोड्यूस नहीं हुआ, सपोजिशन से काम चलाया हमने। 4 को लिखिए 2 स्क्वायर, 8/7 आउट, 25 को लिखिए 5 स्क्वायर। और आपको फार्मूला याद दिला दूं, आप बताओ मुझे पहले तो
ये फार्मूला बताओ, इसका आंसर क्या है बेटा? 1/a tan इनवर्स x by a plus c। बिल्कुल सही है बेटे। ये फार्मूला यहाँ 2 बार लगेगा। इसमें a की वैल्यू 2 है और यहाँ पर a की वैल्यू 5 है। -1/7, हाँ 1/x² + 2² का आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 और 1/x² + 5² का आंसर आएगा 1/5 tan इनवर्स x/5 + c इज द आंसर। अब आप डाउट पूछ लो बेटा कुछ हो तो। और एक क्वेश्चन ये देखिए, नीचे क्वेश्चन है इसके, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसका मैं हिंट दूंगा, कंप्लीट आप करोगे। उसमें और इसमें फर्क ये है कि उसमें ना फैक्टर करके दिए हुए हैं, इसमें फैक्टर आपको करने हैं। क्वेश्चन का मेथड वही है, x² = t सपोज करूं तो मैं इसका आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, उसके बाद आप करना। आप अटकोगे फिर मुझे पूछोगे, फिर हम बताएंगे। देखिए इधर x4 + x² - 2 के फैक्टर कर डालो। ये हो गया 2x² - x² - 2, x² कॉमन, x² + 2, -1 कॉमन, x² + 2, x² + 2 आउट, x² - 1। और इस तरह से आपका क्वेश्चन x² / x² + 2 इंटू x² - 1, बिल्कुल पहले जैसा। देखो पहले वाला भी दिख रहा है आपको, साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट दिख रहा है, बिल्कुल पहले जैसा बन गया। वो देखो और इसको देखो, बिल्कुल माइनर सा फर्क है। इसे अब आप करना। अच्छा, मैंने आपकी नोटिस में ला दिया कि मैंने तो क्वेश्चन ये वाला करके दिया, एग्जाम में ये आ गया तो अननेसेसरी कंफ्यूजन पैदा हो, तो उसकी वजह से मैंने इसको बताया। ठीक है, बाकी आप करके देखिए। और डाउट, डिस्प्यूट, इंटीग्रल में कहीं भी है फौरन हमारी नोटिस में लाया जाए, हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना। और प्रैक्टिस काफ़ी सारी करना है। प्रैक्टिस करोगे तो फिर अटकोगे भी, आप बिल्कुल अटकोगे। आपको कन्फ्यूजन होगी कि वो क्वेश्चन ऐसे किया था, ये वाला उसी मेथड से क्यों नहीं किया। ऐसे क्वेश्चन अगर माइंड में आने लग जाए तो हमें अप्रोच जरूर करें, हम आपको बताएंगे कि जो आपकी थिंकिंग है वो राइट है कि रॉन्ग है, क्या है। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे तो इसका आंसर लिखा हुआ है, सोल्यूशन अभी करूंगा मैं। तो 2017 का बिल्कुल सिग्निफिकेंट क्वेश्चन तो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें क्या करना चाहिए। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने, कम से कम स्टार्ट तो करना ही चाहिए क्वेश्चन, है ना। cos थीटा कॉपी cos थीटा और नीचे क्या है साइन स्क्वायर, तो कहीं cos स्क्वायर, या साइन स्क्वायर को बदल दो या cos स्क्वायर को बदल दो, लेकिन किसी एक को बदलना है। किसको बदलना है बताओ? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को बदलोगे फिर क्या करोगे? 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये सारे कॉस, देखो हमारी बात सुनो, आप ना cos स्क्वायर को बदलोगे। पूछो क्यों? क्योंकि ऊपर ना साइन थीटा का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो फिर x = साइन थीटा पुट करेंगे तब ये पार्शियल फ्रैक्शन में पहुंचेगा। तो आप साइन स्क्वायर को, उस कॉस को देख के इसको नहीं बदलना, उस कॉस को देख के इसे बदलो, क्योंकि वो कॉस साइन का डेरिवेटिव है इसलिए। तो 4 + साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इसको बदलो जो कि सब्स्टिट्यूशन किया जा सके, पुट किया जा सके, पुट t = साइन थीटा सक्सेसफुल हो सके। इसके लिए cos स्क्वायर थीटा को चेंज करिए। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, पुट t = साइन थीटा। नाउ नो प्रॉब्लम।
उसके बाद जो आएगा वो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। फिर t इक्वल डी टी इज कॉस थीटा डी थीटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा इज डी टी, डिनोमिनेटर 4 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 4 कर दिया हमने, इनटू 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। इसे भी हम अभी ठीक कर रहे हैं। दिस इज 5 माइनस 4 बन जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 4 हुआ ये, और वो हुआ 4t स्क्वायर प्लस 1 dt। ये 4 हुआ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अब तो कुछ साफ, हाँ ठीक है, रीडेबल है कम से कम। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब बताओ अगला स्टेप क्या हो। t इक्वल टू साइन थीटा हमें यहां तक ले आया। सर डिनोमिनेटर को सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कन्वर्टेबल टू लीनियर, मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ये वो वाली फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपका डाउट यहां जा रहा है ना, 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें t की पावर 4 है और t की पावर 4 इसके साथ कंपेरेबल नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस फॉर्म का डाउट नहीं करना। आपका क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में नहीं जा सकता, तो फिर ये क्या किससे होगा? ये होगा डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, अभी करके हटे उस वाले से होगा, कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कन्वर्टेबल टू लीनियर, कन्वर्टेबल टू लीनियर। क्वाड्रेटिक है जरूर लेकिन लीनियर बन सकता है, क्योंकि सारे जगह टी स्क्वायर आया हुआ है, एक जगह टी दूसरे जगह टी स्क्वायर, फिर कन्वर्टेबल टू लीनियर नहीं होता। बाय सपोजिशन, कन्वर्टेबल टू लीनियर बाय सपोजिशन। सपोज करो u इक्वल टू टी स्क्वायर, या इवन x भी चल जाएगा, x इज नॉट यूज्ड इन द क्वेश्चन एट ऑल। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर थोड़ी देर को आप सपोज करोगे, और क्वेश्चन के अंदर dx नहीं आने दोगे आप, नहीं पुट नहीं करना है, सपोज करना थोड़ी देर के लिए, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। टी स्क्वायर को x अभी लिखूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद x को वापस टी स्क्वायर पुट करके तब इंटीग्रल साइन लगाना है। और इन बातों को आप ढंग से ठीक से लर्न करें, आपकी गाइडेंस सही हो रही है। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये सब हमारी अपनी रिसर्च है, हमारा अपना वर्क है, हमने मेहनत करके ये सब लर्न किया है, आपको लर्न करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इससे इजी कहीं नहीं है, आप ये खूब समझ लो। कई बच्चे इस चक्कर में होते हैं ना कि और इजी होगा, और इजी नहीं होता। ये लाइन आप अपनी बुकें देखो, सारी बुकें देखो, किसी को नहीं मिलेगी ये बुक लाइन, कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, आपको बताई मैंने बना के ठीक से। तो इसके बाद अब आपका फर्ज है इनको डाइजेस्ट करो, मेहनत करो थोड़ी सी। जब गाइडेंस सही है तो स्टूडेंट का भी फर्ज होता है कि गाइडेंस को वेस्ट ना करे, मिसयूज ना करे। सो योर आई बिकम्स इंटीग्रल, यू आर हियर। एक मिनट रुकना, हम इंटीग्रल को दोबारा यहाँ लिखने का मैं लगता फायदा नहीं है, उसको ही 1 नंबर दे देते हैं, 1 को बाद में रिकॉल करेंगे, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, अभी इंटीग्रांड को बाहर निकालो, इसको छोड़ो और इंटीग्रांड को बाहर करो। बाहर करके टी स्क्वायर को x लिखो, कहीं भी एरर आए तो फौरन बताना है। इसके बाद ना इसे a बाय एक्स प्लस 4 b बाय 4x प्लस 1, जो लीनियर का रूल है वो लगा दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक का रूल आपको पता है लेंथी होता है,
क्वाड्रेटिक कभी फिर से आएगा तो अभी फिर से हम याद दिलाएंगे। कल हमने याद दिलाया था, लास्ट लेक्चर में याद दिलाया था, अभी फिर से आएगा तो फिर याद दिलाऊंगा। आगे चलता हूं। अब इन एक्सिस के साथ आपको आगे बढ़ना है और ए बी निकल आएंगे तब यहां वापस आएंगे हम, यहां पर इस इक्वेशन नंबर 2 में वापस आएंगे। इसको बेशक 2 नंबर मैं दे देता हूं। एलसीएम ले लो, x प्लस 4x प्लस 1, a इंटू 4x प्लस 1, b इंटू एक्स प्लस 4, ये दोनों डिलीट, 1 इज इक्वल टू 4ax प्लस a और ये है bx प्लस 4b, x कॉमन 4a प्लस b इंटू एक्स, फिर a प्लस 4b। लेफ्ट साइड आपकी 1 तो ठीक है और 0 इंटू एक्स लिख दो, कंपेयर करना पड़ता है। तो इफ x इज नॉट प्रेजेंट यू टेक इट 0 इंटू एक्स। 4a प्लस b is 0 on comparison, a plus 4b is 1। इसमें 4 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, समहाउ सॉल्व करके a भी निकालना है। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू सॉल्व। 4b डिलीट, 16 minus 1 15, a is a minus 1, so value of a minus 1 by 15। b can be found from any of the equations, बेशक ये वाली इक्वेशन ले लो, कोई भी ले लो। 4a प्लस b इज 0, सो वैल्यू ऑफ b इज माइनस 4a और माइनस 4a माइनस 4 का मल्टीप्लाई करके 4 बाई 15 हो गया। ए बी निकल चुके हैं। ए बी की वैल्यूज के साथ वी गो बैक टू इक्वेशन 2 एंड पुट ए बी देयर and replace x by t square there and then integrate। ये सामने मटेरियल बेटे, डाउट पूछो, कंफ्यूजन कोई भी है हमारी नोटिस में लाइए। so we move to that equation number 2 जो कि आपको बिल्कुल सामने दिख रही है। a माइनस 1 बाय 15, मैं थोड़ा एक कॉपी कर लूँ फिर आपसे बात करूँ। माइनस 1 बाय 15 और b हमारा 4 बाय 15 यहाँ पर आया हुआ, मैंने ये आया हुआ कि मैंने यहाँ नीचे यहाँ पर कॉपी कर दिया है, जो कि इधर काम आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 पर आ जाओ। इक्वेशन 2 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4t स्क्वायर प्लस 1 था और बीच वाला छोड़ ही दो, लास्ट वाले में पहुंचो। a बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाय 15 बाय एक्स प्लस 4, 4 बाय 15 बाय 4x प्लस 1 हुआ। x की वैल्यू आपने टी स्क्वायर ली हुई थी, वो फिर से पुट कर दो। x की वैल्यू पुट करने के बाद अब इंटीग्रल साइन लगा दीजिए। इंटीग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dt, इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड, इंटीग्रल साइन गेम में आ गया। अब आगे चलें। माइनस 1 बाय 15 ओके, और ये 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 4 का मतलब 2 स्क्वायर डी टी प्लस उधर चलो 4 बाय 15 इंटीग्रल 1 बाय 4t स्क्वायर प्लस 1 डी टी। आगे चलें। माइनस 1 बाय 15, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला, 1 बाय ए टेन इनवर्स टी बाय 2, वो 6 फार्मूले आपको बताए थे, याद करिए उनको। प्लस
इसमें कोई सजेशन दीजिए, इसको कैसे किया जाए बेटा? इसमें कोफिशिएंट 2t का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो 2t का होल स्क्वायर करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन वो फार्मूले जो 6 बताए वो 12 हो जाएंगे तब होगा। तो फार्मूला ओरिजिनल फार्मूला लगाने के लिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 कर दो तो आपका फार्मूला ओरिजिनल फॉर्म में लग जाएगा। अच्छा, ये हमने ये वाली फॉर्म मान के चलता हूँ, 1/ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म है बेटा ये, जिसमें b 0 है। तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी मेड यूनिटी, परफेक्ट स्क्वायर शुड बी कंप्लीटेड, वन ऑफ दोज 6 फार्मूले शुड बी अप्लाइड। तो 4/15 ये रहा, और ये 4 आप बाहर करो, 1/4 dt/t² प्लस 1/4। मैं ये बोल रहा हूं, चाहे उसको बाहर निकाल के इधर एडजस्ट करके फिर से लिख दो, या छोटा है बहुत तो वहीं पे एडजस्ट कर दिया साथ का साथ। माइनस 1/30 tan इनवर्स t/2 प्लस ये 4 कट के 1/15, उसके बाद dt/t² प्लस वो 1/4 है ना, हाफ स्क्वायर। अब आपका फार्मूला 1/x² प्लस a² वाला ओरिजिनल फॉर्म में लग जाएगा। आपको एडजस्टमेंट कोई नहीं करनी पड़ेगी। वन बाय हाफ tan इनवर्स t/2 प्लस c, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/30 tan इनवर्स t का वैल्यू आपने साइन थीटा लिया हुआ है, साइन थीटा/2, और ये आपका हो गया 2/15 tan इनवर्स 2t 2 साइन थीटा प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। लेंदी लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको प्रैक्टिस करोगे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना +2 के एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, ना आगे BSc BE ME आपको आगे प्रॉब्लम आएगी नहीं। डू इट नाइसली। ये इंटीग्रल सारे क्लासेज में है, अब के बाद में सभी क्लासेज में, और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर क्लासेज में। ये इतना सिस्टमेटिक आपको सिखा रहे हैं। बेटे डाउट जरूर पूछो। ये था 13 नंबर, जिसमें पहले सब्स्टिट्यूशन हुआ और उसके बाद सपोजिशन भी हुआ, सब्स्टिट्यूशन फिर सपोजिशन, और सपोजिशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है नंबर 15। ये रहा 2019 में 4 मार्क का आया हुआ क्वेश्चन। आप लोग कोई सजेस्ट करो, व्हाट शुड बी डन फॉर द क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट? Sir, denominator contains quadratic equation. We have to convert it into linear equation. Denominator contains quadratic, can be converted to linear, not by supposition, by substitution this time. Suppose नहीं करना है। किसी ने ऑब्जर्व करता है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताओ, कोई एक जना, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बेटे यहां पर लिखना पड़ेगा। चलो इधर लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ddx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, लेट अस सी। देखो ये ना कैपिटल एक्स का स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू ddx ऑफ साइन एक्स। This can be written as 2 sin x. Derivative of sin x is cos x. 2 sin x cos x is known as Sin 2x. Yes, sin 2x है। तो आपने देखा कि ऊपर वाला sin 2x sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव है। तो आपके इस क्वेश्चन में sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए ये पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाएगा।
क्वेश्चन गोज टू सब्स्टिट्यूशन. पुट t इक्वल टू दैट whose डेरिवेटिव इज प्रेजेंट. पहले तो पुट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की बात बाद में होगी, पहले सब्स्टिट्यूशन होगा. तो dt विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आपने किया हुआ है साइन 2x, देन dx. आई विल बिकम इंटीग्रल, आई इंटीग्रल पे चलिए देखिए, साइन 2x dx सारा मिलके बन गया dt. डिनोमिनेटर t प्लस 1, अनदर फैक्टर t प्लस 3. अब तो क्वेश्चन आसान हो गया. अब इसके ना पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर वाले के, लीनियर के पार्शियल फ्रैक्शन इजीली आ जाते हैं. ठीक है. और अब से आगे आप छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनके पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट हर एक नहीं कर पाता, चलो मैं ओरिजिनल प्रोसीजर से ही कर देता हूं. t प्लस 1 t प्लस 3. ओरिजिनल प्रोसीजर आपका ये है, a बाय टी प्लस 1 b बाय टी प्लस 3. डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर्स. सो लीनियर वाला मेथड ही बहुत इजी है. तभी लीनियर वाले पहले कम कराए थे, ये अभी आ रहे हैं बार बार, तो कंपेंसेट हो गया आपका. कुछ कम क्वेश्चन हुए तो आप अब देखो पूरे हुए जा रहे हैं, कितने सारे हो गए लीनियर वाले. t प्लस 1 t प्लस 3, a इंटू टी प्लस 3 b इंटू टी प्लस 1. ये दोनों डिलीट हो गए. सो 1 इज इक्वल टू at प्लस 3a, bt प्लस b. at प्लस bt हो गया a प्लस b इंटू t प्लस 3a प्लस b. 1 प्लस ये 0t. दोनों तरफ कंपेयर कर दो, a प्लस b की वैल्यू 0. इक्वेशन नंबर आप 3 डाल सकते हो, 3. फिर 1 और 2, 1 दे देता हूं इसे इंटीग्रल को और 2 दे देता हूं इस इंटीग्रांड को. और ये कट नहीं है, ये ना पेपर में वो डिजाइन है, स्लाइड का कॉपी है ना, तो स्लाइड में वहाँ डिजाइन होती है, डिजाइन वो ब्लैक है, ये बार बार आएगी आपके सामने डिजाइन. ठीक है. a प्लस बी 0, 3a प्लस बी 1. ये देखिए, इनको सॉल्व कर लो, ए बी आ जाएंगे. फिर ए बी को यहां पर पुट करोगे 2 में और फिर इंटीग्रेट कर दो. इतनी हाफ है बेटे, हाँ बताना हाफ कहां पर. ठीक है ना. यस सर. वो यहाँ पर लगता है इनका डाउट गया, वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो साइन 2x बन गया था, अगर यहाँ का डाउट रहा हो. वो हाफ हट गया था. ओके. फिर भी कोई कैलकुलेशन एरर कहीं हो भी सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है. वो है अपना एडजस्ट करो. वैसे होता है तो नहीं है, पर कुछ कह नहीं सकते, मैथमेटिक्स है, कभी हो जाता है, स्किप हो जाता है. a माइनस 3a माइनस 2a a माइनस 1. वैल्यू ऑफ a 1 बाय 2. यहां पर आ जाओ, b इक्वल टू माइनस a, तो माइनस 1 बाय. a और b आ गए, a b आ गए. इक्वेशन 2 को मैं रीराइट करता हूं यहां, 1 बाय t प्लस 1 t प्लस 3 इज इक्वल टू a बाय t प्लस 1 है वहां, हाफ बाय टी प्लस 1. फिर b का मतलब माइनस हाफ बाय टी प्लस 3. अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए और 1 बाय 2 इसका इंटीग्रल हो गया log t प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 log t प्लस 3 प्लस c. 1 बाय 2 कॉमन लेने के बाद log m माइनस log n, log t प्लस 1 बाय टी प्लस 3. और t लिया था आपने साइन स्क्वायर x को,
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस सी। बेटे डाउट पूछ लो, ये अपना आंसर है। ए बी सी अपने दोबारा मैच कर लेना, वैसे सही है फिर भी मैच कर लेना। ये क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, यही जो मैंने कर दिया वो है। और डाउट है वहां जरूर पूछ लीजिए, नहीं डाउट है इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। मेथड सही है बिल्कुल। टू 2020 में 1 मार्क का क्वेश्चन ये आया था। बेटे बताओ इसमें क्या किया जाए। ये क्वेश्चन है, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इन्होंने 1 मार्क का पूछ डाला। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क का पूछ दिया। सर इसमें x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इसमें x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो, लेकिन x को t पुट करने का फायदा नहीं होता। t इक्वल टू x कभी नहीं पुट करना, उससे आपका इंटीग्रल बदलेगा नहीं। हाँ जी, ओके। ये सामने क्वेश्चन है, तो इसमें एक तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर कंटेन्स 1 लीनियर एंड 1 क्वाड्रेटिक, मिक्स्ड वाला क्वेश्चन इस तरह हो जाता है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये वैसे पूछना नहीं चाहिए, इतना हल्का तो नहीं है क्वेश्चन जो 1 मार्क का पूछ दिया जाए। पर ये इनको कौन पूछे, अथॉरिटी है, लेकिन ये इतना हल्का क्वेश्चन नहीं है। 2-3 मेथड है इसके, लेकिन सारे मेथड में लाइट नहीं है क्वेश्चन, तो लेन दिया 1 मार्क का तो नहीं है ये, कम से कम 2 मार्क तो रख ही दो। तो एक मेथड मैं उनमें से अभी बताता हूं, और भी बताऊंगा क्योंकि आया हुआ है ना, तो मैं डिटेल में कराऊंगा, चिंता मत करो। पहले जो इसको फर्स्ट हैंड में दिख रहा है वो तो डिनोमिनेटर कंटेन्स 1 लीनियर 1 क्वाड्रेटिक। तो जो लीनियर है ना उसे कांस्टेंट 1 दिया जाता है, जो क्वाड्रेटिक है उसको आप bx प्लस सी दे दो। क्वाड्रेटिक को bx प्लस सी, दो कांस्टेंट सप्लाई करने पड़ते हैं। आगे चलें, टेक द एलसीएम। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर bx प्लस सी इंटू दिस x, 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कट गए। 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू 1, बी एक्स इंटू एक्स हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स हो गया। बेटे देख लो, अटक रहे पूछो। मुझे लगता है ठीक लिखा हुआ है शायद। ए एक्स स्क्वायर प्लस है, फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बस इतना ही है, टर्म कम है इसमें। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर टूगेदर सी एक्स और उधर ए, लेफ्ट साइड में 1, लेफ्ट साइड में x भी नहीं है तो 0x करो, लेफ्ट साइड में प्योर कांस्टेंट भी नहीं है तो 0। अब कंपेयर कर दो, कंपैरिजन। a प्लस बी की वैल्यू 0 बैठ रही है, a प्लस बी 0। सर वो एक्स स्क्वायर है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और उधर 0 है यहाँ पे। यस सर। हाँ वो सही। तो c इसका 0 आ रहा है, कंपेयर करने पर a इसका 1 आ रहा है, a 1 आ गया तो b की वैल्यू माइनस है जो कि -1। अब आप a b c की इन वैल्यू को यहां पर पुट कर दो आके 1 में और इंटीग्रेट कर दो, बस आंसर ही आंसर है। तो
1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ a/x, a तो 1/x हो गया, फिर है bx प्लस c, bx का मतलब -x और c का मतलब 0/x² प्लस 1। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रल साइन यहीं पे लगा दो। 1/x का इंटीग्रल हुआ log x, माइनस बाहर x/x² प्लस 1 dx। कोई इसका इंटीग्रल सजेस्ट करेगा बेटे? इसमें आप हाफ करें और डबल करें, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आपका आंसर बन जाएगा। और आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत कम है, क्योंकि हाफ और डबल वाली बात आपके माइंड में नहीं आ पा रही है, इसलिए प्रैक्टिस को इंक्रीज करें, जो आपको प्रॉब्लम ना है, ना आपको दिक्कत आने लग जाएगी। फिर log of denominator, again derivative of denominator is present in the numerator, so log of denominator is the answer. This is one way of doing. मैं आपको एक सजेशन देता हूं, करना आपको है। ये चीजें आपके माइंड में आएंगी प्रैक्टिस कर कर, जैसे हम प्रैक्टिस कर करके हमारे माइंड में आने लग गई। ये तो पेपर का क्वेश्चन है, इसका तो ये पेपर का क्वेश्चन बुक्स में भी होगा भी नहीं, 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। और फिर भी मैं इसके अल्टरनेटिव, इसके 3 मेथड हैं, एक मैंने बता दिया, ये दूसरा बताने जा रहा हूं, और एक और मेथड है, थर्ड मेथड, वो अभी एक्चुअली आप उसकी बैकग्राउंड नहीं है आपके पास, तो थर्ड मेथड हम इस समय बताने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन 2 मेथड तो आपके लिए अभी एप्लीकेबल है। देखो ये रहा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें थोड़ी क्लेवरनेस कर ली जाती है, देखना इधर ऊपर 1 है ना, तो ऊपर 1 को ना x लिख दो और नीचे वाला x स्क्वायर हो जाएगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया मैंने? ऊपर नीचे ना x मल्टीप्लाई कर दिया, इसका फायदा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल हो गया टाइम बीइंग के लिए। तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt विल बिकम 2x dx, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया, जो कि वहां पहले प्रेजेंट नहीं था। सो आई विल बिकम इंटीग्रल x dx क्या है? हाफ dt, डिनोमिनेटर क्या है? t इंटू टी प्लस 1, t इंटू टी प्लस 1। आगे चलने के 2 तरीके, टी स्क्वायर प्लस टी एंड कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। 2 मेथड है यहाँ के आगे आपके पास। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन देखो, मैं ये 1/t माइनस 1/t प्लस 1 dt, जैसे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिए, आपको भी छोटे छोटे पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट करना आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप प्रैक्टिस करोगे। छोटे छोटे पार्शियल फ्रैक्शन आराम से डायरेक्ट भी किए ऊपर जाते हैं। ए नहीं लिखा जाएगा, a/t है बेटे? ऊपर a/t माइनस b/t प्लस 1 नहीं लिखा जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहां लिखा जाएगा a/t प्लस b/t प्लस 1। स्लो मेथड है ना, वो किया जाएगा, करो उससे। हाँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये देखो। आप भी अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तो एग्जामिनर को कोई तकलीफ नहीं है, बस आपको लिखना आना चाहिए डायरेक्ट। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बहुत बार कराया, अब आपको आ गया है, वो करना है। वो यहाँ नहीं 1/t इंटू टी प्लस 1 बाहर करके और पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर यहाँ पुट करना। log t माइनस log t प्लस 1। सभी लोग इंटीग्रल की प्रैक्टिस करें, हर दिन 2 आवर बैठना है। ऐसे आएगा नहीं, बता दिया आपको, आप भूल भाल जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। ये लीजिए, और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दी जाए बस, वेयर t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, ये 2 मेथड बड़े अच्छे मेथड है, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, ये है तो लेंदी पर बोर्ड ने 1 मार्क का पूछ लिया तो पूछ ही लिया।
अब थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा रुक जाना, 1 मिनट, थोड़ा पानी में पी लूं फिर आपसे बात करूं। है में दिख रहा है हमें नया पैटर्न, न्यू पैटर्न। डिनोमिनेटर कंटेंस रिपीटेड फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के अंदर रिपीटेड, जैसे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, इस टाइप के फैक्टर्स। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होते हैं। 3x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये देखो रिपीटेड फैक्टर, होल स्क्वायर प्रेजेंट हो, होल क्यूब प्रेजेंट हो। होल क्यूब से ज्यादा वाले क्वेश्चन आपको आपके कोर्स में नहीं है, आते नहीं है जनरली, होल स्क्वायर तक आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, वो अजम्पशन में फर्क होता है इनमें। सपोज इंटीग्रांड 3x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर, और बाकी मेथड सेम है। ये यहां पर इसे ही नोटिस में करिए, a बाय एक्स प्लस 2 अज्यूम करना सीखिए, b बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। यही अजम्पशन डिफर करती है हर एक केस में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर x प्लस 2 होल क्यूब होता ना तो c बाय एक्स प्लस 2 होल क्यूब और लगता अभी। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर का ये रूल है, रिपीटेड है लेकिन लीनियर फैक्टर्स रिपीटेड है, लीनियर ही होते हैं जनरली। डिनोमिनेटर कंटेंस रिपीटेड बट लीनियर, ऑफ कोर्स। 2 डिग्री फैक्टर रिपीट हो जाए तो वो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, और उसका वो टाइप के क्वेश्चन यूजुअली हमारे प्लस 2 में नहीं आते। तो इधर देखिए, अब आपको ए बी निकालना है ओल्ड मेथड से, भाई कंपैरिजन मेथड। x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दिया, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आगे आएगा b। लेफ्ट हैंड साइड कैन बी ऑब्जर्व्ड 3x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, गेट्स कैंसिल। आगे चलिए, 3x माइनस 1 ax प्लस 2a प्लस b, कंपैरिजन की जाए। a की वैल्यू 3, a इज 3, 2a प्लस b इज माइनस 1, a की वैल्यू 3 यहां पुट कर दो, 6 प्लस b इज माइनस 1, सो वैल्यू ऑफ b माइनस 7। ए बी की वैल्यू के साथ उस नोट पर आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाओ, ए बी की वैल्यू के साथ। तो 1 बिकम्स 3x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस 2, a की वैल्यू 3 बाय एक्स प्लस 2, b का मतलब माइनस 7 बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। And now integrate both sides. इंटीग्रल हम करेंगे, लेकिन हम आपको एक फार्मूला याद दिला दें, 1 बाय ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर dx। आप में से कोई बताएगा इसका फार्मूला क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या है? ओके, बिल्कुल डायरेक्ट याद करो अभी, राइट नाउ, कल नहीं। माइनस 1 बाय ए एक्स प्लस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का यहीं पर डिवीजन भी लगेगा, प्लस सी। फार्मूला याद करें, आपके केस में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ए नहीं लगेगा, 1 होने की वजह से आपको आराम है। तो आपका इंटीग्रल देखिए बन गया 3 log एक्स प्लस 2 माइनस 7 के बाद 1 बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये फार्मूला लगा दिया a इक्वल टू 1 के साथ, तो माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 आ गया। बस ये आंसर है, प्लस 7 बाय एक्स प्लस 2 लिख के पूछो डाउट।
ये देखिए, डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर एंड वन नॉन रिपीटेड लीनियर मिक्स क्वेश्चन। रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड दोनों भी हैं, मतलब एग्जाम में आने पर आप बिल्कुल नहीं अटकोगे, दोनों वाला भी क्वेश्चन एक हो लिया। ये देखो हुआ जा रहा 3x माइनस 2, और कोई फर्क नहीं है। बिगिनिंग में थोड़ा अज्यूमशन में फर्क होता है, ऐसे अज्यूम करोगे x प्लस 1 होल स्क्वायर के लिए दो कांस्टेंट a बाय एक्स प्लस 1 और दूसरा अलग b बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसी चीज को नोट करो आप। और x प्लस 3 को एक और कांस्टेंट अलग से c। बस ये a b c जब निकल आएंगे तब यहाँ पुट कर दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, फिर तो प्रॉब्लम कोई नहीं। ए बी सी निकलने तक थोड़ी लेबर है, मेहनत है। टेक एलसीएम, x प्लस 3 देखो आ गया। अब न्यूमरेटर में a के साथ क्या आएगा? a के साथ x प्लस x +1 या x प्लस 1 आएगा और x प्लस 3 भी आएगा। b के साथ क्या आएगा? b के साथ सिर्फ x प्लस 3 आएगा है? और c के साथ x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। और कहीं पे गड़बड़ लगती हो तो पूछो बेटे, डिस्कस करो। दिस गेट्स कैंसल्ड। a इंटू इसे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स 4x प्लस 3 bx प्लस 3b c x प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर वालों को कलेक्ट कर लें, ax स्क्वायर, एक मिनट, प्लस 4ax प्लस 3a, सारों को लिखते चलो। bx को यहां ले आओ, 3b को इधर लिख दो और cx स्क्वायर इसके नीचे ले आओ, 2cx यहां ले आओ प्लस 1 इंटू c यहां ले आओ। एक्स स्क्वायर टुगेदर, एक्स टुगेदर, कांस्टेंट सेपरेट। a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर विद x ना 4a प्लस b प्लस 2c एंड एट द एंड 3a प्लस 3b प्लस c। लेफ्ट साइड 3x माइनस 2 ओके, प्लस आप ना 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख डालिए। इक्वेशंस को फॉर्म किया जाए और सॉल्व करके ए बी सी निकाल के इक्वेशन नंबर 1 पे पहुंच के इंटीग्रेट कर दिया जाए। So a plus c 0 on comparison, 4a plus b plus 2c is 3, 3a plus 3b plus c is minus 2, and this is up to you how you solve। इसमें जो मुझे ठीक लग रहा है वो है इक्वेशन 2 से ना c निकाल लो माइनस a, उस c की वैल्यू 3 4 में पुट कर दो तो दोनों इक्वेशन ए बी में आ जाएंगी। फिर ए बी में उनको सॉल्व कर लेंगे, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो। c इक्वल टू माइनस ए को यहां यूज कर दो, यहां पर तो 4a माइनस 2a, 2a प्लस b इक्वल टू 3 आ जाएगा। c इक्वल टू माइनस ए यहां यूज करो, यहां पर तो 3a माइनस ए, 2a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 2 आएगा। इन दोनों को माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो 2a 2a कट गया, b माइनस 3b माइनस 2b इज 5, so b appears to be minus 5/2। b की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू ना यहां पुट कर दो तो a आ जाएगा।
2a माइनस 5/2 इक्वल टू 3, 2a इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 5 11/2, a का वैल्यू आया 11/4। a आपका तैयार है और b यहां तैयार है। c की वैल्यू माइनस है जो माइनस 11/4 थी। see all obtained, put them in 1 and integrate। 1 में चलें, 3x माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 1, 11/4 बाय एक्स प्लस 1, फिर b है माइनस 5/2 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर c माइनस 11/4 बाय एक्स प्लस 3। उसमें ना इक्वेशन नंबर 1 में हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी और कोई ज्यादा खास एक्टिविटी नहीं की। नाउ वी कैन यूज इंटीग्रल साइन इन बोथ द साइड्स। दिस इज 11/4 log x प्लस 1 माइनस 5/2। ये अभी मैंने बताया था 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रल लास्ट टाइम किया है, माइनस 1/x प्लस 1 हो जाता है, फार्मूला भी इसका आपको दिया था। और माइनस 11/4 ये log x प्लस 3। फर्स्ट और लास्ट से 11/4 कॉमन लें, फर्स्ट और लास्ट से 11/4 कॉमन लें, log m माइनस log n, log m बाई n हो जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2 x प्लस 1 एंड c, एंड दैट इज द आंसर। अब आप अपनी बात पूछिए बेटे। नोट्स आप तैयार कर रहे होंगे, नोट्स तैयार करें और बार बार रिवीजन करें, फिर एग्जाम में कुछ भी आएगा वो आप कर सकोगे। लेट देम आस्क एनीथिंग, क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो आप कर सकेंगे, और आपको नॉलेज नहीं होगी तो वो क्वेश्चन जो आने वाले वो होंगे नहीं आप पे। वो क्वेश्चन बुक से देंगे, न्यू क्वेश्चन देंगे, बना के देंगे हल्के हल्के क्वेश्चन। इसलिए प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। अच्छा, ये है डिनोमिनेटर कंटेंस क्वाड्रेटिक फैक्टर वाले क्वेश्चन बहुत किए आपने। डिनोमिनेटर कंटेंस क्वाड्रेटिक फैक्टर, कन्वर्टेबल टू लीनियर वाले भी किए। अब ये क्वेश्चन भी सामने, डिनोमिनेटर कंटेंस क्वाड्रेटिक फैक्टर एंड 1 लीनियर, एक लीनियर भी है एक क्वाड्रेटिक भी है। आप में से कोई मुझे क्वेश्चन की स्टार्टिंग बता सकता है? अभी पार्शियल फ्रैक्शन बहुत है, कोई स्टार्टिंग बता सकता है? पॉज करेंगे। ओके चलो, कुछ तो बताया, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं आपको बताता हूं, देखिए न्यूमरेटर में डिग्री 4 है, यहां देखो यही चीज है ना, आपको 4 बातें एक साथ ध्यान में रखनी पड़ेंगी। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 4 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है? 3 है। x इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर भी दोगे ना तो भी 3 है, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर नॉट लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल का क्वेश्चन तब तक आपको स्टार्ट भी नहीं करना जब तक न्यूमरेटर की डिग्री कम नहीं हो जाती। तो आपके क्वेश्चन में न्यूमरेटर की डिग्री कैसी है? मोर है, इवन इक्वल नहीं चलती, तो लेस होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करोगे? वी डिवाइड फर्स्ट, डिवाइड फर्स्ट। पहला काम यह है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवीजन करके कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिखा जाए, उसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन मालूम पड़ता है मुझे। पहले डिवीजन होगा, फिर कोसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं बताता हूं, फिर पहले तो डिवीजन करते हैं। क्या करेंगे? डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन के लिए
पहले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करें तब तो डिवीजन होगा। डिनोमिनेटर डिवाइजर सही करो पहले, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब डिवीजन आसानी से हो जाएगा। x की पावर 4 में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवीजन लगाया जाता है। x टाइम डिवीजन जाएगा, x का इसमें मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, ऐसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 1 टाइम डिवीजन जाएगा सारा, 1 इंटू दिस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैंसल वैंसल करके नीचे आया 1। ये यहां पर ये कोसेंट है इसका, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर जिसके फैक्टर हैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्रोडक्ट था, ये क्या है, डिवाइजर है। तो हमारा इंटीग्रल आसानी से बन गया, कोसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। किया हुआ है आपने ये वर्क, नया वर्क नहीं है। न्यूमरेटर की डिग्री जब भी मोर होगी या इक्वल होगी, मतलब लेस नहीं होगी, तब ये करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो इंटीग्रल कोसेंट x प्लस 1 रिमाइंडर 1 डिवाइजर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन dx। आधा इंटीग्रल तो हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 1 का इंटीग्रल x, ये इसका इंटीग्रल अभी करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगेगा, फिर ये हो पाएगा। तो वी कैन से एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, इसे I1 बोल देता हूं, प्लस c, यहीं पे एक c लगा दिया। नाउ वी विल फाइंड I1 विदाउट c यहां पे लगा के छोड़ दिया। इक्वेशन नंबर अभी तक कोई नंबर दिया तो है नहीं, 1 ही है, 1 नंबर। अब हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ I1 पर। जब कभी जाके I1 आ जाएगा उसको 1 में पुट करके आंसर ले लिया जाएगा। ठीक है, और अब हम आगे की बात करते हैं, I1 की कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। I1 टाइप के बहुत क्वेश्चन आपने किए हैं, फिर भी इसे भी कर देता हूं, कोई बात नहीं। I1 आपने ले लिया 1 बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर कंटेन्स 1 लीनियर एंड 1 क्वाड्रेटिक। अभी अभी करके हटे हो इस पैटर्न का क्वेश्चन, उसमें पहले t डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। हाँ, तो इसमें सपोज करें 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज a बाय एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 को a दोगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को दोगे bx प्लस c। सो एलसीएम लिया जाए, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां पर आ गया, ये bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 ये रहा, एंड लेफ्ट साइड ये है। इन्हें कट कर दो। 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू 1, बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर सी माइनस बी इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट ए माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस 0x प्लस 0x। कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकाल के फिर I1 फॉर्म करना है। a प्लस बी 0,
अब तो बहुत बार इक्वेशन है सॉल्व कर चुके हो। c माइनस बी 0, a माइनस सी 1। अब की बार जो मैं देख पा रहा हूं कि इनको सबको ऐड कर दो, b कट गया, c कट गया, ये आ जाएगा सीधा 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 ऐड करने से। बाकी आपकी मर्जी है वैसे सॉल्व करो। तीनों को ऐड करके भी आसानी से आ रहा है। 2a इज 1, तो a इज 1/2, b विल कम फ्रॉम हियर, b की वैल्यू माइनस a minus 1/2, c will come from here, c equal to a and a equal to half. A, B, C all obtained. Go back to equation number 2 here and integrate. 2 पे चलिए, 1 by x minus 1 into x square plus 1 is equal to a अपॉन x माइनस 1। a की वैल्यू है हाफ अपॉन x माइनस 1, फिर bx प्लस c, bx का मतलब माइनस हाफ x, c का मतलब हाफ। सर c माइनस हाफ नहीं निकलेगा बेटे, b c माइनस हाफ नहीं निकलेगा। c इक्वल टू b, हाँ बेटे बिल्कुल सही, c इक्वल टू b है और माइनस हाफ है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, छोटा मोटा है ना। तो अच्छा, तो 1 मिनट रुक जाना। तो उसका इफेक्ट फिर यहाँ पर आ गया, b और c दोनों इक्वल निकल गए, माइनस हाफ यहाँ भी होगा। उसका इफेक्ट बस यही है, और इंटीग्रल को कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। अब आप इंटीग्रेट करिए। तो नेक्स्ट पेज लेता हूँ और इंटीग्रल साइन लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं। सो आई विल बी इक्वल टू, I1 है, बल्कि ये I तो बहुत बड़ा था इसका, तो ये उसका एक पार्ट कर रहे हो। इंटीग्रल आ जाएगा हाफ बाय x माइनस 1, इन दोनों में से माइनस हाफ कॉमन ले सकते हो, x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 देन dx, माइनस हाफ कॉमन लेने के बाद में। दिस इज 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन लगा दिया, x प्लस 1 x स्क्वायर। इसमें क्या किया जाए बेटा बताओगे यहाँ पर, व्हाट टू डू नाउ? सर जो जो है उसका सर डिनोमिनेटर है सर, वो उसे हम x प्लस 1 x माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऊपर वाला कट हो जाएगा और ये बचेगा। एक मिनट बेटा, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, ये x स्क्वायर प्लस 1 है। ओके, इसको एक काम करो, देखो बात सुनो, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, जो ये चीजें अपने आप माइंड में आने लग जाएं। क्यों, ये देखो ये कैसे लिख दिया हमने, क्यों लिख दिया कि इसमें डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, और 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल हमें याद है tan इनवर्स x, और इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया। और नहीं तो आप बैठे रहोगे, ये भी नहीं होगा फिर आप पे, बिल्कुल एंड पर हैं आप। तो इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस काफी बढ़ाएं। हाफ और ये 2x है, ये एडजस्टमेंट्स है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं। माइनस 1/2 इधर आ जाए, और इंटीग्रल साइन रह गया, ये इंटीग्रल साइन ना यहाँ पे लगा देता हूं, ये रहा ठीक। माइनस हाफ के बाद ये हो गया हाफ लॉग x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया tan इनवर्स x, और c की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि c हम वहां I में लिख के आए हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 थी वो ये थी, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस I1 प्लस c। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस I1 की वो वैल्यू जो सामने दिख रही ना, वो सारी वैल्यू यहाँ कॉपी करें, और प्लस c। एग्जाम में जरूर कॉपी करके फाइनल आंसर छोड़ना है। और इस तरह से आपने सो मैनी क्वेश्चंस कर डाले। अब पार्शियल फ्रैक्शन का अभी भी बहुत सारा बचता है इसमें टॉपिक में, तो आज तो यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि ये जो वर्क है, इस वर्क को डाइजेस्ट करने के लिए आपको ना 3 आवर बैठना है, और जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको